क्या परमवीर सिंह एक कमिश्नर के खिलाफ बोलना अपराध है? क्या उद्धव सरकार के खिलाफ बोलना अपराध है? क्या सोनिया गांधी जी का असली नाम बताना अपराध है? यहाँ पे अपराध है क्या? एंटोनियो माइनो बोलना अपराध है? किस चीज़ का? जब कन्हैया कुमार सरजील इमाम जैसे लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो ये सारे अपराध नस्तनाबूद कर देते हैं। फिर यही सारे खान गैंग, यही सारे जितने भी अवार्ड वापसी गैंग है, ये लोग कहते हैं कि भारत में बोलने की सबको आज़ादी है। जब उस समय सबको आज़ादी थी तो आज की डेट में अर्नब गोस्वामी को आज़ादी क्यों नहीं है बोलने का? अगर उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे इन लोगों ने डिमांड किया है, रिमांड पे, पुलिस रिमांड पे मांग रहे थे, लेकिन अदालत ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब ये हमारे भारत का काला संविधान आप देख लीजिए यहीं पे कि एक बंदे को सीधा गोली मारते हुए देखा गया तो उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, कांड ऑफ बल्लभगढ़ निकिता तोमर का। और एक बंदे का कोई गुनाह नहीं है, जो कोई केस 2018 में बंद हो गया था, उस केस के लिए उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया बिना कोर्ट के आदेश के, फिर भी उसको भेजा गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे। मतलब काम दोनों ने, एक ने खुलेआम सीधा सी गलती किया और एक ने नहीं किया है, फिर भी सजा दोनों को एक ही मिली है। तो कहीं ना कहीं इस संविधान को भी बदलने की जरूरत है। और रही बात अर्नब गोस्वामी की, तो आप एक अर्नब की आवाज बंद करोगे, आज करोड़ों तैयार हैं, आप करोड़ों की बंद करोगे, हजारों करोड़ तैयार हो जाएंगे। तो अर्नब को जितना दबाना था आपने दबा लिया, पब्लिक जागरूक हो चुकी है। अब वो चला गया समाधान की, जो न्यूज पे आप दिखाओगे, जो मीडिया पे आप दिखाओगे, आप पैसे दोगे, लालच, वही अब सोशल मीडिया एक्टिव है। सोशल मीडिया बताएगा कि न्यूज वालों को क्या चलाना है। सोशल मीडिया ने बताया कि बाबा का ढाबा है उसको चलाना है, सोशल मीडिया ने बताया कि निकिता तोमर है उसको चलाना है। नहीं तो जिस दिन घटना हुई उस दिन किसी न्यूज मीडिया ने नहीं चलाया था ये। तो अब सोशल मीडिया बताएगी कि न्यूज वालों को आगे क्या करना है। सलमान खान को तो इज्जत देते हैं लोग, सलमान खान को तो बैठ के चाय पिलाते, सलमान खान को तो नहीं लेके गए, ये बेल्ट पकड़ के खींच के या बाल पकड़ के खींच के। देखिए एक वीडियो, एक फोटो काफी तेज वायरल हो रहा है इस समय सोशल मीडिया पे। अब हम लोग महाराष्ट्र में तो है नहीं कि हमें जानकारी होगी पूरी, या हमें जानकारी क्या, वहाँ पे तो जो रिपब्लिक भारत के जर्नलिस्ट हैं उनको खुद ही नहीं जाने दिया रहा है कि वहाँ पे उनके अंदर कैसा व्यवहार किया जा रहा है, जेल के अंदर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये हमें जानकारी। लेकिन एक फोटो बहुत तेज वायरल हो रही है कि एक सलमान खान का दिखाया जा रहा है फोटो कि वो कुर्सी पे बैठा है, और एक अर्नब गोस्वामी का फोटो दिखाया जा रहा है कि उसको किस तरह से घसीट के जेल में खींचा जा रहा है। तो अगर ये फोटो हकीकत है तो आज की डेट में पूछता है भारत, महाराष्ट्र पुलिस पे थूकता है भारत। क्योंकि पूछता है भारत इसलिए कि भाई आप इसका जवाब दो। महाराष्ट्र पुलिस से जवाब इसलिए मांगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और अगर आपको पुराने ही केस खोलने के शौक हैं कि चलो जो देश के लिए बात करेगा, जो धर्म के लिए बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो पाल घर में मारे हुए संतों की बात करेगा, आप अगर उसको आवाज को दबाना चाहते हैं तो आप हमारी भी आवाज सुन लीजिए। हम 100 करोड़ लोगों की ये डिमांड है कि आप सन 2006 की 8 में जो राहुल गांधी पर रेप का आरोप लगा था सुकन्या देवी का, वो भी आप ओपन कीजिए। हमें उसके बारे में भी जानना है कि आखिर में जिस दिन आरोप लगा उसके बाद से ना तो वो वकील मिला है, ना तो वहाँ पे कोई जो उनका परिवार था वो परिवार मिला है। सब उसी दिन से लापता होगा जिस दिन से सोनिया गांधी से वो मिलने दिल्ली में आए थे। सिख दंगा का आप हमें उसका भी रीओपन करिए केस। अयोध्या में जो साधु संत मारे गए, जो कार सेवक मारे गए, उनका भी ओपन कीजिए केस। जो यहाँ पे संसद भवन के सामने साधु संत मारे गए उनका भी रीओपन करिए केस। हमें ये भी जानकारी चाहिए कि आखिर में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे जी ने क्यों मारा, क्या रीजन रही होगी, क्या वजह था, कौन सा ऐसा उनका भाषण था, किस लिए मारा, ये भी हमें आप बताइए। ये सारे केस को आप रीओपन करिए। अगर ये सारे केस आप रीओपन करते हैं तो अर्नब गोस्वामी का भी केस आप रीओपन कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई गलत नहीं है। अगर मेरे पास किसी का पैसा है और मैं पैसा मेरे पास नहीं है, मैं आगे नहीं दे पाऊंगा, और आगे वाले बंदे को अगर जाके सुसाइड कर ले तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी तो पैसा होना चाहिए। मेरे पास जब पैसा है ही नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से। अगर मैंने आपसे कोई प्रॉपर्टी डील की है या कोई आपसे काम करवाया है तो मेरे पास जब पैसे होंगे तब मैं आपको दूंगा ना। इसके लिए कोई भी बंदा कहीं मरता है, मैं सुसाइड नोट उसका अगर वो किसी नाम का लिख दे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मरा हूँ, तो क्या मोदी जी को उठा के जेल में डाल दोगे आप लोग? पहले उसका तहकीकात करो ना कि हाँ ये लेटर मिला है, इससे आपका क्या मतलब है। और यही तहकीकात 2018 में होके 19 में ये केस एकदम क्लोज हो चुका था, जिसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, जिस केस को ये उठाया गया है। ये अर्नब गोस्वामी जब ये पैदा हुआ था, इसके पीछे पढ़ने के लिए लोग बचपन से इसकी सारी हिस्ट्री निकाले होंगे, स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे कि कहीं तो इसने एक आध गलती की होगी, लेकिन जब कहीं कुछ नहीं मिला तो मामला आया 2018 का। पाल घर पर मुंबई पुलिस से कुछ नहीं होता, ना महाराष्ट्र सरकार से कुछ होता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ नहीं कर पाती है, निठल्ली रह जाती है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार। पर यहाँ पर अर्नब गोस्वामी जो सच दिखा रहे थे, उद्धव सरकार के खिलाफ लगातार बोले जा रहे थे, उनका असली चेहरा दिखा रहे थे पूरे देश के सामने, उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए पाल घर में जो साधु संतों की हत्या हुई
वो एक सोची समझी हिंदुओं को टारगेट करने वाली एक बहुत ही इनकी पुरानी साजिश है। ये लगातार साधु संत मारे गए हैं, इतिहास है ये भारत का। भारत में ये इतिहास है कि एक भी बता दो आप कि कहीं मौलवी मारे जाते हैं, कहीं चर्च के पादरी मारे जाते हैं, या कहीं कोई मारा जाता है, कोई कुछ नहीं होता। लगातार साधु संत ही मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी जान सस्ती है, कोई पूछने वाला नहीं है। लॉकडाउन में इन लोगों की हत्या हुई पालघर में साधु संतों की। लोगों ने क्या किया कि खूब बहिष्कार किया, खूब सोशल मीडिया पे डाला, फेसबुक पे, ट्विटर पे इसका विरोध किया। लॉकडाउन खुलते ही सबके सब उस मैटर को भूल गए। ये कहीं ना कहीं वो लोग जानते हैं। आज भी अगर ये अर्नब गोस्वामी को जेल में मार देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं, या किसी कैदी से मरवा देते हैं, तो ये हम लोग क्या करेंगे? कहीं रोड पे निकलेंगे, जाम करेंगे, फिर उसके बाद 10 दिन बाद, 20 दिन बाद घरों में बैठ जाएंगे। वहाँ के जेलर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बाद में कहीं प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये उन लोगों को एकदम अच्छी तरह मालूम है कि ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ गिर सकते हैं। उन्हें मालूम है कि हम 4 महीने कहीं धरने पे नहीं बैठ सकते हैं। 4 महीने हम नहीं बैठ सकते हैं, कहीं तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति से ही अपना धरना प्रदर्शन करके खत्म कर सकते हैं। हमें तो, मुझे तो खुलेआम दिखता हूँ कि जहाँ शाहीन बाग में यही तुम्हारे 4 महीने पूरा प्रदर्शन बिना किसी वाजिब के, बिना किसी परमिशन के चला, और हम 1 घंटे कहीं बैठ जाते हैं तो आगे पुलिस वाले कहते हैं कि आपका टाइम पूरा हो गया है, आप लोग चले जाइए। नहीं जाते हैं तो लाठी चार्ज हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो पुलिस का रवैया है, हर जगह मैं देख रहा हूँ। कहीं एक जगह ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी वही हाल है। तो इस रवैये को और इस संविधान को चेंज करना है कि अगर एक बंदे के लिए संविधान वो है, तो दूसरा बंदा मुख्यमंत्री है, तो उसके लिए भी संविधान वही होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी पर रोने वाले लोग जो कहते थे कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली है, जेएनयू वाले, चाहे वो कांग्रेस वाले, चाहे यही मीडिया कर्मी हो जो बोलते हैं कि प्रेस की आजादी नहीं है, आखिर वो लोग, सब लोग जितने भी है, इस पर क्यों चुप है जो महाराष्ट्र सरकार अपना तानाशाही वाला रवैया दिखा रही है? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये होता है कि भारत में कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को लेके कोई भी टिप्पणी कर सकता है। यही अभिव्यक्ति की आज़ादी का ही देन था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का एक नेता मोदी जी को नीच बोल रहा था। कि गूगल पे सर्च करो तो सबसे बड़ा नीच कौन है, तो उसमें मोदी जी का नाम है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी थी कि वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने लोगों के बीच में बैठ के बोल के चला गया। जेएनयू में कन्हैया कुमार देश के टुकड़े करते हैं, आज़ादी के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि इतना बोलने के बाद भी उनको पॉलिटिकल पार्टियां सपोर्ट करती हैं, और आज वो बिहार का चुनाव हेलीकॉप्टर से करने गए हैं। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सरजील इमाम जो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आतंकवादी नहीं होते, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी असम को अलग करने की बात कर रहा था, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इन सब चीज़ों में कोई भी विपक्ष, कोई भी पार्टियां, कोई भी सामने नहीं आया। सबने एक ही जवाब दिया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो वही आज़ादी अर्नब गोस्वामी से लोग क्यों छीन रहे हैं? क्यों छीन रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सच दिखा रहा है। उसने आज तक ये नहीं बोला कि मैं नकली भाभी बना के लेके आके इंटरव्यू लूंगा। उसने कभी ये नहीं बोला कि एक अपराधी भागा हुआ है ताहिर हुसैन, मैं उसका इंटरव्यू लूंगा। गिरफ्तार होने से पहले ताहिर हुसैन इंटरव्यू देता है आज तक को। बिहार झारखंड की नक्सली जो आतंकवादी होती है वो इंटरव्यू देती है आज तक को नकली भाभी बन के। तो जब इन लोगों की, हमें जब सच्चाई पता है तो हम इन चैनलों से कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते। मैं कोई चैनल नहीं देखता। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप भी इन चैनलों को देख के सेक्युलर बनने की जरूरत नहीं है। अपने धर्म की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा करो, अपने आप देश तरक्की करेगा। कहते हैं ना कि आज जो संविधान, आज जो हमारा सूर्य ग्रहण है कि कौन सा ग्रहण है, अमावस्या कब लगेगी, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जो आज इतने महंगे महंगे वैज्ञानिक पढ़ के बता रहे हैं, वो 16वीं सदी में हमारे संत बताते थे। उन्हीं का लिखा हुआ है कि आज वही लोग लिखते, वही देखा जाता है और उसी के हिसाब से माना जाता है, और साइंटिस्ट भी वही कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा जो पहले से चला हुआ आ रहा है, देश बहुत विकसित हुआ होता, लेकिन ये अभिव्यक्ति के आज़ादी वाले जो सेकुलर घूम रहे थे, अगर ये नहीं होते तो आज भी ये कूदते हैं। कब अभी कांग्रेस का उसमें रैली हो रहा था, मैं उसमें देख रहा था कि लिखा हुआ था उसमें कि दलितों के साथ अत्याचार बंद करो। दलितों की लड़कियों के साथ, मुस्लिम की लड़कियों के साथ रेप नहीं होना चाहिए, मतलब कि स्वर्ण लड़कियों के साथ रेप होना चाहिए। आपको ये लिखना चाहिए था कि भारत में किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप इस पे कानून बनाओ। ये एक बार भी सारे विपक्ष में कोई नहीं कहता है कि लव जिहाद पे कानून बनना चाहिए।
कोई भी ये नहीं कहता है कि निकिता तोमर के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी ही इन्हें दे दी गई है कि या तो आज़ादी दो ही मत, ये आज़ादी नाम के शब्द ही छीन लो भारत में। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि मीडिया से सीधा कह दे कि अगर आपको मीडिया चलाना है तो जो भारत की बात है बस उसी की बात करिए, बाहर से हमें नहीं मतलब है। और देश के अंदर अगर गलत न्यूज कोई दिखाता है तो उसको तुरंत 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए। लेफ्ट विंगर्स को आज़ादी और राइट विंगर्स को किसी चीज़ की आज़ादी? ये आज से नहीं, ये स्टार्टिंग इतिहास चला आ रहा है, ये स्टार्टिंग से चला आ रहा है। ये सब बदलने में भी बहुत समय लगेगा, लेकिन बदलाव जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। मैं जैसे आपको बताया ना कि एक को सीधा गोली मारते हुए दिखाया गया तो उसको भी वही 14 दिन की न्यायिक हिरासत, और एक की कोई गलती नहीं है उसको भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट भी हमें कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ का भी कोर्ट वही है, वहाँ का भी कोर्ट वही है। दोनों जगह की किताबें एक ही हैं, दोनों जगह की संविधान को बदलना है। उस संविधान को जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक हमारे साथ अत्याचार होता रहेगा। और आज एक अर्नव को इन्होंने गिरफ्तार करके करोड़ों अर्नव पैदा कर दिए हैं। अगर ये सोच लें कि अर्नव की जबान को कुचला जा सकता है तो ऐसा कुछ नहीं है। एक को कुचलेंगे 100 खड़े होंगे, 100 को कुचलोगे करोड़ खड़े होंगे। तो हम अर्नव के साथ हैं। लगातार आज दूसरा दिन, तीसरा दिन होने वाला है, लगातार धरना प्रदर्शन चलता जाएगा। और अगर ये तब भी नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं रोडों पर लोगों को उतरना पड़ेगा। और इसका पूरे भारत में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अर्नव के साथ लोग खड़े हैं। जी, धन्यवाद।